Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 130. So today we will talk about something which is called as planetary abode. ये जो ग्रह है ये कहाँ रहते हैं? इट्स अ कॉन्सेप्ट. अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो शायद आप कुछ चीजें कुछ एरर्स अवॉइड कर सकते हैं लाइफ के अंदर या इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जिंदगी के अंदर कुछ करेक्शंस करने के लिए या कुछ लाइफ के अंदर कुछ कॉन्शियसनेस कुछ एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी हम लोग कुछ गलती कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर के अंदर कोई ऐसे बेड है या कोई ऐसा जगह है जहां पे आपने बहुत सारी चीजें डंप करके रखी है और मे बी इट्स इवन अ बेडरूम और अ बेड. सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, आप देखोगे एनर्जीज डजंट फ्लो प्रॉपर्ली. तो उसमें ना एक जगह पे आपकी कुछ प्लानिटरी एनर्जीज ठीक से काम नहीं करती उस जगह पे. सो आप जब कोई चीज इन अलाइनमेंट में नहीं करते वहां पे कुछ ऐसे मेलेफिक प्लैनेट कैन इंक्रीज और गिव देयर रिजल्ट्स. तो आपकी जिंदगी में शायद कभी कभी अच्छा नहीं होता. मे बी देयर इज अ बॉडी एक सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज स्टार्ट्स कमिंग इन. तो इसको आप वेरियस डायमेंशंस में आप यूज कर सकते हैं. मैं कुछ चीजें आपको बता दूंगा, कुछ पॉइंटर्स बता दूंगा. आई विल ट्राई टू कीप माय वीडियोस वेरी शॉर्ट एंड so I will give you some pointer, but then you can utilize that points. But हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष is all about your karma. हम लोग जन्म लिए इस दुनिया के अंदर because of our karma, because of that's why we see the नवांशास D60s ये सब चार्ट देखते हैं, because वो हमें बताते हैं that show us the क्या क्या हुआ है पास. जब जब ये सोल, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी हम लोग ने ट्रैवल किया तो हमने क्या क्या किया है. So that's an accumulation. That's why you got a D that D1 चार्ट आपको मिला है लाइफ के अंदर. सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लैनेटरी अबाउट. प्लैनेट्स कहाँ पे रहते हैं, सो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज ये एक ना बहुत बड़ा फील्ड है. इट्स अ ह्यूज फील्ड, बट आई एम गिविंग अ वेरी वेरी स्नैपशॉट्स ऑफ दिस एट दिस मोमेंट सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट. So let me quickly share my screen and like try to understand this. So understanding the planetary abodes, and this can be used as a remedy also in astrology. सो सन कहाँ पे रहते हैं? सन लिव्स इन द टेम्पल. ओके, पहले हम लोग ऐसे एक पॉइंटर कर लेते हैं, फिर आई विल ट्राई टू टेक यू अ लिटिल बिट डीप एंड आई विल लीव दिस वीडियो फॉर योर ओन इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. बिकॉज मुझे लगता है कि जो ज्योतिष के स्टूडेंट है उनको खुद से चिंतन मनन करना चाहिए. सो आप लोग खुद इनको चिंतन मनन कीजिए और देखिए आप इस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. बट इन द लॉन्ग रन हम लोग कुछ ना कुछ वीडियोस में वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो. So again, understanding planetary abodes as a remedy. Planets कहाँ रहते हैं? Sun lives in temples. Okay, Moon lives in watery places. Mercury lives in sports ground. Okay, Jupiter lives in treasury houses. Venus lives in bedroom, and Saturn lives in filthy area. Okay, now what is the use of this? जैसे आपको सन, आपको सूर्य की, जैसे मैंने इन माय लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट द सन एंटरिंग इनटू तुला राशि. एंटरिंग, तो इट इज अ डेबिलेशन स्टेट. नाउ डेबिलेशन स्टेट हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दोनों चीज ही है इसके अंदर. तो अगर आप इस मोमेंट में टेम्पल जाना शुरू करें, सन डेबिलेटेड है, आपकी शायद कॉन्फिडेंस उतनी ज्यादा नहीं होगी. यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपनी ईगो करेक्शन कर सकते हैं इस टाइम में. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम ऑफ ईगो करेक्शन, बिकॉज नवरात्रि चले गए हैं. नवरात्रि में आपके अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लाइफ के अंदर. बट नाउ इट इज अ टाइम दैट आफ्टर नवरात्रि यू कैन कीप ऑन विजिटिंग टेम्पल्स. जब आप टेम्पल्स विजिट करेंगे, यू आर डूइंग प्रेयर्स, आप प्रेयर करते हैं. तो जब कोई भी प्रेयर करते हैं लाइफ के अंदर, सो व्हाट हैपेंस, द प्रेयर इज एक्चुअली टेकन टू सूर्य भगवान. एंड सूर्य भगवान के पीछे जो होती है वो वाहनी ऊर्जा होती है, एक ऊर्जा विच इज कॉल्ड एज वाहनी. वाहनी टेक्स योर प्रेयर टू द सोर्स. जो सोर्स जिसने सारी चीजों को बनाया है, आप अपने हिसाब से सोर्स को सोच सकते हैं. आप आकाश तत्व को सोच सकते हैं या नारायण को सोच सकते हैं, कोई भी जो अल्टीमेट सोर्स जिसने सारी चीजें बनाई है. सो टेम्पल में जब हम जाके प्रे करते हैं तो वो एनर्जी सूर्य के पास जाती है. तो सूर्य टेम्पल में रहते हैं. सो सूर्य की ऊर्जाएं टेम्पल के अंदर होती है बहुत बहुत ज्यादा. सो इसीलिए जहां पे भी आपको सूर्य, आपको कॉन्फिडेंस करना है, आपको जॉब चाहिए या आपको कुछ चीजों में यू नीड सक्सेस, यू नीड टू लीड अ टीम, यू नीड टू मेक ए प्रोजेक्ट, तो अगर आप रेगुलर टेम्पल विजिट करेंगे तो आपकी सूर्य पावर भी
होगी। ऐसा नहीं है कि टेम्पल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, जुपिटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स टेम्पल, ओके, द सजिटेरियस ऑल्सो इज अ टेम्पल, बट सन लिव्स इनसाइड टेम्पल। तो आपका सूर्य पावर आपको बढ़ाना है, तो यू शुड कीप ऑन विजिटिंग टेम्पल्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेम्पल जाके सिर्फ विजिट मत कीजिए, टेम्पल में देखिए अगर आप वहां पे कोई श्रमदान भी कर सकते हैं तो उसमें आपकी दूसरी राशि भी इफेक्ट होती है। देखिए आदित्य जो है ना वो 12 भाव में ही होते हैं, सो आप कहीं पे भी जाए तो वो दूसरी चीजों को इफेक्ट करती है, एंड सन इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ योर लग्न। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, दैट इज वाई विजिटिंग टेम्पल। टेम्पल क्यों, घर में क्यों ना करें? घर में ऊर्जाएं डिफरेंट होती है, वहां पे मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, इवन मंत्र इज रिप्रेजेंट बाय योर सिंह राशि। तो जब आप मंत्र उच्चारण होते हैं वहां पे, तो ऑटोमेटिकली सन गेट्स एक्टिवेटेड, सूर्य आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। सो दैट्स द एरिया, दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई यू शुड विजिट सन टेम्पल। चंद्र, चंद्र लिव्स इन अ वाटरी प्लेस, जहां पे भी अच्छा वाटर है, पानी है, गंगा किनारे, जैसे इसीलिए बोला जाता है जब आप बनारस टाइप के जगह में जाएं, वहां पे आप थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट गंगा के, आप बहुत टेंशन में है लाइफ में, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहे जिंदगी के अंदर, गेटिंग इश्यूज, जैसे बहुत टाइम एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं प्लीज विजिट, सपोज से फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ, देयर इज अ मेथड ऑफ एक्चुअली ट्रैवलिंग टू काशी विश्वनाथ, बाय द वे ऐसे ही मत ट्रैवल कीजिएगा आप लोग, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग टू काशी विश्वनाथ। बट अगर आप कोई रिवर के पास किसी जगह में जा रहे हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइस कि आप थोड़ा सा टाइम शांत होकर रिवर में बैठिए, बिकॉज हमारी बॉडी की 70% जो भी चीजें हैं इस वाटर एलिमेंट, और धरती के अंदर भी वाटर एलिमेंट ज्यादा है, तो वाटर के पास जाने में अगर आप वाटर के साथ जुड़ेंगे तो वाटर इज प्रोग्रामेबल, तो वाटर हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ इमोशंस इनसाइड इट। Why? And because it represents, because moons, चंद्रमा वहां पे रहते हैं, the most important thing in your life is your mind and your emotions. कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है, जिसने अपना मन पे विजय कर लिया है, जिसने अपने इमोशंस पे विजय कर लिया, वो एक्चुअली लाइफ को जीत सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी सिचुएशन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है लाइफ के अंदर, क्यों बोलते हैं जब कोई डिप्रेशन में जाता है, आपने देखा होगा ध्यान से फिल्मों वगैरह में, बेटा थोड़ा पानी पी लो, जस्ट ड्रिंक वाटर। सो कभी कभी बोलते हैं कि अगर आपको आपका दिमाग क्लियर नहीं होता, आप थोड़ा सा पानी पीते रहिए, क्योंकि ज्यादा पानी आपके स्टमक में होगा तो आपका थॉट प्रोसेस अच्छा चलेगा, आपके ब्रेन में अगर अच्छा पानी होगा तो आपका थॉट प्रोसेस अच्छा चलेगा। दैट्स व्हाई मून लिव्स इन अ वाटरी प्लेस। आपने बिल गेट्स की कहानी आप पढ़िएगा कि बिल गेट्स एक टाइम लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, ही वाज पासिंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उनको ये भी नहीं मालूम था कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है आगे जाके, क्योंकि ही हायर्ड सो मेनी इंजीनियर्स एट दैट मोमेंट, कंप्यूटर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनको ये नहीं मालूम होता था मैं कल किस तरह से इनको तनख्वाह दूं। बट देन ही शिफ्टेड टू वन ऑफ द लेक एरिया में, उन्होंने अपना मकान बनाया, वहां पे उन्होंने किया, एंड एंड आई थिंक हिज लाइफ चेंजेस। तो आप लोग जरा इस तरह की स्टडी कीजिए कि कैसे मून सपोर्टेड बिल गेट्स इन हिज ओन लाइफ। तो जहां पे भी चंद्रमा, इसीलिए जब भी आप कोई भी रिलीजियस प्लेसेस जाए, जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, थोड़ा सा जरूर टाइम बिताए कि चंद्रमा के पास बैठने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ रिवर, रिवर के सामने बैठिए। अब देखिएगा आप बहुत स्ट्रेस से, आप थोड़ी देर के लिए नदी के सामने बैठिए, अगर फ्लोइंग रिवर है, इसीलिए हमें उस वक्त गंगा आरती जब होता है इतना अच्छा लगता है, सुकून देता है मन के अंदर, बिकॉज मून रिसाइड्स ओवर दैट, इट्स अ ब्रिलियंट रेमेडी। मैं बोलता हूँ कि रिलीजियस प्लेसेस क्यों बनाए गए हैं इसके किनारे, इसके इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बिकॉज ऑफ द चंद्रमा, बिकॉज ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मून क्लैरिटी दे सकता है अगर आप रिवर के पास है, वाटर एलिमेंट के पास है। इसीलिए रात को सोते वक्त या सुबह उठ के मैंने एक इन्वोकेशन दिया है अपनी बुक सोर्स के अंदर, वो जरूर आपको अगर सोर्स बुक मिले तो पढ़िएगा। उसमें इन्वोकेशन ऐसा है कि आई इन्वोक द लाइट ऑफ सोर्स विद इन मी, आई एम ए क्लियर प्योर एंड परफेक्ट चैनल, लाइट ऑफ सोर्स इज माय गाइड। सो इसका मतलब है कि आप वाटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि वही पानी आपके शरीर के अंदर जाने, तो आप जैसे ही कोई वाटर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो वाटर में एक्चुअली अब्यूज किया गया है, तो उसको जो क्रिस्टलाइज किया गया है, तो वो डिफरेंट गलत तरह की क्रिस्टल है, जब उसको बोला गया आई लव यू, उस वाटर को बोला गया, तो उसकी जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है एकदम अच्छी है। तो आप जब भी पानी पिए, अगर आप उसके अंदर अच्छा ऊर्जा डाले, अपनी इंटेंशन अच्छी डाले, तो आपका चीज अच्छा होगा, बिकॉज मून, चंद्रमा लिव्स इन दी वाटर, सो इट्स वाटरी प्लेसेस, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो सो दस तो यू कैन इन्वोक एनी जिस भी आप जो भी देवताओं को मानते हैं उनको आप इन्वोकेशन कर सकते हो। तो मैंने वो बेसिक सोर्स की बुक में की दी है, आई इन्वोक द लाइट ऑफ सोर्स विद इन मी, आई एम ए क्लियर प्योर एंड परफेक्ट चैनल, लाइट ऑफ सोर्स इज माई गाइड। तो जब आप वो पानी पियेंगे तो सोर्स, यू फील एज इफ द सोर्स लाइट इज गोइंग, बिकॉज आपने जब इंटेंशन किया तो पानी चार्ज हो गया, पानी प्रोग्राम हो गया, चंद्रमा बदल गया उस चीज के अंदर। सो यू कैन ड्रिंक द वाटर। सो उसके बाद मरकरी लिव्स इन अ स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो मरकरी स्पोर्ट्स ग्राउंड के साथ वो क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज, मरकरी रिप्रेजेंट्स वर्ड, मरकरी इज अ सबकॉन्शियस, इट्स योर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क तब ज्यादा, न्यूरल नेटवर्क सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिव होता है अगर आप खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, कुछ कुछ ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करें जिसमें आपकी फिजिकल एंड मेंटल दोनों चीजें यूज हो, आपकी सर्कुलेशन एक्टिवेटेड हो, आपकी नर्वस सिस्टम अलर्ट हो। तो जितनी ज्यादा आपकी नर्वस सिस्टम, आपकी ब्रेन फंक्शंस अलर्टनेस होगा, उतनी ज्यादा आप इन इंटेलिजेंसेस को यूज करेंगे। बिकॉज स्पोर्ट्स में क्या होता है, यू नीड टू यूज वेरियस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, यू नीड टू यूज वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज। तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ध्यान मत दीजिए, उनकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज करवाइए, उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड में डालिए, उनको एक अच्छा खेल वो करिए। बिकॉज खेल में देर इज अ डिफरेंट सिस्टम, बॉडी गेट्स एक्टिवेटेड इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज उसमें आपको काफी ज्यादा ब्रेन फंक्शंस यूज करना पड़ता है। तो जो आपकी ओवरऑल सिस्टम्स, बॉडी की डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स आपकी स्ट्रांग होती है जब आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में रहते हो। इफ यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल, यू नो whom टू पास, whom टू डिलीवर, कहाँ पे शॉट मारना है, क्या करना है। तो आपकी ब्रेन फंक्शन काम करिए। सो अ पर्सन हु इज अ गुड प्लेयर, अगर वो ठीक से खेलेगा, देन ही विल एबल टू यूज द इंटेलिजेंस ऑफ मर्करी और द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द मर्करी इन अ मच मोर बेटर वे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मर्करी के जब भी कोई भी इश्यूज आती है, स्पेशली फॉर द किड्स हु आर नॉट स्टडिंग प्रॉपर्ली, जस्ट हैव अ लुक एट देयर लाइफस्टाइल, कि वो उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, क्या वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। आप देखिएगा जो जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनके पास एक एबिलिटी होती है। इंटेलिजेंस है मल्टीपल डायमेंशन, बट स्टिल अगर उनकी सर्कुलेशन इंप्रूव है, उनकी अंदर की नर्वस सिस्टम्स ठीक है, उनके अंदर की जो चैनल कम्युनिकेशन ठीक है, अगर वो अच्छा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, so they are able to grasp things much more faster than the person who is just studying and he may become a kind of a lethargic। तो हमें सिर्फ स्टडी से नहीं जीतना है, हमें जिंदगी को जीतना है। तो जिंदगी को जीतना है तो हमें एक्टिवेटेड होनी है, हमारे अंदर की जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है ना वो अलर्ट होनी चाहिए। ओके, देन जुपिटर lives in the treasury house, so it is very very important wherever in your own home there are treasury, wherever your own home, जितनी भी आपकी बैंकिंग सिस्टम्स है उनको आप ठीक रखिएगा लाइफ के अंदर, बिकॉज जुपिटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बैंक। ओके, सो आप जितना, इसीलिए एक चीज बोला जाता है, हमारे एक बहुत अच्छे टीचर है, वो हमेशा बोलते हैं कि आपको एवरी डे अपनी अकाउंट्स चेक करना चाहिए। एवरी डे, मे बी देर यू मे बी इन अ डिफरेंट स्टेट, यू मे बी डिफरेंट स्टेट, बिकॉज मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। आई वाज वेरी लकी टू मीट अ वेरी हाई लेवल पर्सन, वेरी रिच पर्सन, एंड सडनली ही वेंट वेरी लो इन हिज लाइफ। I was with him in one of the meetings, and he said that whenever the company was in turbulence, he said, "I never see my accounts." So I was very shocked. एक हम्बल सजेशन आपसे, आप अपने अकाउंट्स एवरी डे हो सके दिन में सुबह एंड शाम को चेक करना चाहिए, और एटलीस्ट सुबह उठ के तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि पेटीएम में कितना रखा हुआ है, आपके कौन से बैंक में क्या पैसा है, कैश इन हैंड कितना है। बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जुपिटर लिव्स इन योर, जितना ज्यादा जहां पे भी आप अपना अटेंशन देंगे ना, वहां पे एक ग्रोथ आएगी, वहां पे एक ग्रोथ आएगी। जो अगर आपको आपकी नॉलेज विजडम, आप अपनी सारी जो बुक्स हैं, इवन बुक्स आर ऑल्सो ट्रेजर फुल ऑफ विजडम्स एंड नॉलेज, उनको आप ठीक से रखिए लाइफ के अंदर। बिकॉज वो बुक के अंदर जो विजडम्स एंड नॉलेज है उसी को यूज करके ही तो आप पैसे गेन करेंगे। बिकॉज अगर आपके अंदर सपोज यू आर एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजी की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपके पास बुक है, आप ऐसा फेंक के रखे उस बुक, उस बुक इज लाइक ट्रेजर, यू ब्रिंग इट, यू स्टडी दैट बुक, यू इंटरेक्ट, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ सोल माइंड बॉडी। जब उसकी चीजें आप स्टडी करेंगे लाइफ के अंदर, and then you utilize that energy with something else, so now the book becomes very important। okay, the you should be grateful for that book। so जितने भी आपके treasure, even money से money बनाएंगे, so every you should keep things in a format, in a way जिसको जिसको आपको चीजें को आप चीजें संभाल सके। तो इसलिए जरूरी है कि हर रोज आप एक बार अपनी अकाउंट्स को जरूर देखें, आपकी सारी बुक्स एंड किताब को ठीक से देखें लाइफ के अंदर, और जितने भी ट्रेजर्स हैं लाइफ के, जितनी भी, उसको उनको चेरिश करें लाइफ के अंदर। सो जुपिटर लिव्स इन द ट्रेजरी हाउसेस। वेनस लिव्स इन अ बेडरूम। वेनस को बेसिकली क्या चाहिए, वेनस
वेनस थोड़े से जैसे जैसे वेनस is a energy which needs a kind of a little comfort. Okay, Venus को comfort चाहिए बहुत ज़्यादा. So Venus lives in Venus को comfort चाहिए. Venus is a very comfortable energy. So Venus needs a lot of comfort. So Venus stays in bedroom. So that's why it is said that अगर और दूसरी चीज और एक चीज है कि बहुत लोग आपने देखा होगा they waste a lot of time before sleeping doing studying मोबाइल चेक करते हैं ब्लू रेज लेते हैं लाइफ के अंदर. So what happens is that कि that disturbs your sleep. Your sleep is very very important because अगर आपने कालपुरुष कुंडली भी देखा होगा तो वेनस कहाँ पे एक्सॉल्ट करते हैं, वेनस पाइसियन में जाके एक्सॉल्ट करते हैं. तो पाइसियन क्या है, पाइसियन आपका द 12th हाउस इज योर बेडरूम. सो दैट इज द प्लेस दैट वेनस एक्सॉल्ट्स. तो आपका जो बेडरूम होना चाहिए वो शुड बी अ वेरी बिकॉज वहां पे आप रिजुविनेट कर रहे हो, वहां पे आप एक एपिसोड खत्म हो रहा है, पहले दिन का सारा एपिसोड खत्म हो रहा है और दूसरे दिन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो रही है. आप जैसे ही सोने जा रहे हो यूनिवर्सल लाइफ फोर्सेस आर कमिंग इनसाइड यू, दे आर कमिंग विद लॉट ऑफ मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन. इसलिए बोला जाता है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है वो रात को सोते वक्त उस लक्ष्य को यूज करो. रात को सोते वक्त आप उस लक्ष्य को सोचिए ताकि आपकी रेटिकुलर एक्टिव आप जब सोने चले जाए आपकी रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम चले जाए. आपने आपने देखा होगा किसी को लाल रंग की गाड़ी चाहिए, ही और शी वांट्स टू बाय रेड कलर कार, वो रात को सोते हैं देखते हैं, सुबह उठ के उनको वो लाल गाड़ी हमेशा हमें नजर आती, उसको उनको नजर आती है. क्यों? बिकॉज दैट इज द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हैज ऑलरेडी स्टार्ट वर्किंग. सो वो वेनस आपको इट मेक्स यू मोर क्लोजर टू योर लक्ष्य में भी ऑफ एनीथिंग फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल कोई भी चीज हो. सो दैट इज व्हाई योर बेडरूम शुड बी एज क्लीन एज पॉसिबल. That's very very important. Okay, now Saturn क्या है, Saturn कहा रहता है Saturn फिल्दी प्लेसेस में रहते हैं, जहां पे फिल्द होगा वहां पे Saturn होगा जब भी. इसीलिए देखेगा अगर जैसे वेनस और Saturn की कॉम्बिनेशन होगी तो उसके उसके कपड़े वगैरह अच्छी चीजें जो भी है, घर है बहुत सुंदर घर है, अचानक से घर में थोड़ी सी गंदगी फिल्दी होनी शुरू होगी. तो जितना ज्यादा आप क्लीनलीनेस रखोगे ना उतनी ज्यादा जो प्रेशर ऑफ द सैटर्न वो धीरे धीरे सबसाइड होगी लाइफ के अंदर. तो इसलिए क्लीनलीनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो जितना मोर आप अनक्लीन चीजों को रखोगे तो उतनी ज्यादा क्या होगी, सैटर्नियन ऊर्जा, शनि की ऊर्जा. व्हाट इज दैट ऊर्जा? लेजी ऊर्जा, आपको प्रेशर ऊर्जा, सफोकेटिंग ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जा बढ़ जाएगी. तो सैटर्न लिव्स दैट. मार्स मार्स कहाँ पे रहते हैं? मार्स लिव्स इन द प्लेस ऑफ एक्शन. जहां पे भी प्लेस ऑफ एक्शन है, जहां पे भी प्लेस ऑफ एक्शन है जैसे जिम्नेजियम हो गया उस तरह की जगह में, इवन आपके घर में अगर कोई जिम है जहां पे आप एक्शन ओरिएंटेड काम करो, जहां पे सर्कुलेशन करो, लाइक इवन मर्करी सेम इज विथ मार्स. बट मार्स की और ज्यादा एक्शन है जहां पे फायर चल रहा है, जहां पे आपकी किचन एरिया है, जहां पे खाना बन रहा है. दैट दोज आर द एरियाज जहां पे मार्शियन एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ. इसीलिए आपको बोलते हैं किचन, या आजकल लोग घर में जिम रखते हैं, डंबल्स रखते हैं, वो प्रॉपरली रखिए. मेक इट पोजिशन इन द सदर्न डायरेक्शन एंड ऑल. और अपने अपने किचन को बहुत अच्छी तरह क्लीन रखिए बिकॉज जहाँ पे सुबह सुबह उठ के जस्ट प्रे टू द फायर गॉड बिफोर यू स्टार्ट द एनीथिंग. सो इवन सो दोज आर थिंग. इवन मिट्टी के बर्तन में अगर आप लोग रोटी वगैरह बनाते हो, दैट्स आल्सो वेरी पावरफुल मार्स. तो मार्स लिव्स इन अ प्लेस विच इज एक्शन ओरिएंटेड, जहाँ पे फायर है उस तरह की जगह में, and जहाँ पे एक्शन हो रहा है physically you're building something up. So those are the areas of the Mars. So this we are talking about these 7 planets. Maybe in some other videos I will talk about the Rahu and Ketu, because Rahu and Ketu need to be understood in a completely different dimension. But at least if you start utilizing them, these planets, 7 planets, so these are like a snapshot. Now when you study astrology, जब आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, maybe you're studying astrology from various dimensions, various directions, बहुत सारी जगह से आप सीख रहे हो, you can at least use these principles, these fundamental principles to bring about a kind of thing, a kind of a remedy. बट हमेशा याद रखना देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ रेमेडी. एक होता है मंत्र उच्चारण वाले रेमेडीज, एक होता है, तो दिस इज मोर टू डू विद अ काइंड ऑफ अ कार्मिक एंड वास्तु रेमेडीज. तो हमेशा रेमेडीज की जो फर्स्ट रेमेडीज आप चूज करें वो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेस एंड व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम. स्पेस मतलब जहां पे आप जा रहे हो, यू आर एक्चुअली गोइंग टू ए प्लेस. अगर मैं बोलूं टेम्पल जा रहे हो तो यू आर चेंजिंग योर स्पेस, आपकी 4th हाउस विल स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड.
जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम 10th हाउस की बात करते हैं। 10वां घर आपका कर्म क्षेत्र, आपके टाइम का घर है। तो किस टाइम में आप कौन सी स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस द एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स गेटिंग चेंज। तो अभी आप कहीं पे बैठे हुए हैं और सडनली यू गो एंड विजिट द टेंपल, एकदम से आपकी आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। सर्टन सम प्लैनेट्स विल स्टार्ट वर्किंग, सर्टन प्लैनेट्स विल स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड इन योर हाउस और इन योर हॉरोस्कोप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन डिकोड, मैं चाहूंगा धीरे धीरे करके ना आप अपने आप में चिंतन मनन कीजिए, सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अच्छा, सन तो टेम्पल में रहते हैं, तो मैं मेरा अगर अभी तुला राशि में चल रहा है और आई एम नॉट फीलिंग certain kind of confidence, what I should do in order to get that confidence out. So किस तरह के काम करो, मे बी आप इवन यूर वेयरिंग अ काइंड ऑफ रुद्राक्ष और यूर वेयरिंग काइंड ऑफ जेम, तो जेम को लेके जाइए। रूबी रूबी पहना है, सपोज किसी ने किसी को सजेस्ट किया कि रूबी है, go to a temple and get that ruby purified by some pandit who is a Jupiter. So अब जब इस चीज को करेंगे तो आपकी effect can be better. But then there are pros and cons you need to keep into mind. So this why I am giving you these kind of things in between my videos, so that you can create your own remedies. आप अपने remedies बनाइए, और remedies बना के ना be a kind of a rebellious person, कि उसको टेस्ट कीजिए। My Jyotish, my source astrology is all about learning, implementing, and what is the third word? You remember? Experiencing. जब तक आप experience नहीं करेंगे, so आप उस चीज को नहीं समझेंगे। So if I am suggesting you some remedy, जब भी आप कोई भी remedy करते हैं ना, when you do a remedy, सपोज आप टेम्पल ही गए, आई डोंट नो विच टेम्पल यू आर विजिटिंग, अगर आपके अंदर फेथ है ना, अगर आपके अंदर पावर है ना, द डेटी इनसाइड द टेम्पल विल टेस्ट यू, आपको टीयर अपार्ट कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे आप मेरे पास आए हो ना, ही और शी अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज अच्छी तरह जानते हैं आपके अंदर क्या है। वो आपको टेस्ट करेंगे, वो ऐसे टेस्ट करेंगे ना, आपको लगेगा क्या हो गया। इसीलिए जब भी आप कोई रेमेडी करते हो, आपके लाइफ के अंदर चीजें इजी नहीं होती। मैं जब कोई कोई मेरे से पूछता है, सर हाउ कैन वी स्टडी योर कोर्स, आई सेड बी वेरी अवेयर, इफ यू रियली वांटेड टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज अ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी आप बड़े स्मूथली नहीं समझ पाओगे, बिकॉज हियर यू आर टचिंग योर डार्कनेस, एंड नॉट यू आर गोइंग टू टच योर डार्कनेस accidentally, you're going to touch other people's darkness. it's a very it is a very dangerous scenario. You must understand, astrology सीखना और उसको implement करना is a different thing. So whenever even I am saying it's a very simple, आपको देखने पे ये ज्योतिष बड़ा simple लग रहा है, oh sun lives in the temple, but आप temple जाना तो शुरू कीजिए। कुछ जगह पे ना आपको इतना ज्यादा टर्बुलेंस आएगा ना, लाइफ के अंदर आ सकता है, दैट इज व्हाट विल हैपन। इसलिए जनरली बोलते हैं जब कोई काशी विश्वनाथ जाते हैं 12-14 दिन, यू हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपने एंटीसिपेट तक नहीं किया आपके लाइफ के अंदर। ओके, ऐसी घटनाएं हो सकती है, ये होगी, बिकॉज उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। वो ऊर्जा जैसे ही आपके अंदर जाती है, वो आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। सो डोंट टेक दैट, ओ दीज आर द 5 थिंग्स एंड जस्ट इसको तो रील में बना के आप दे सकते हो, नॉट लाइक दैट। मैं अपने वीडियो सिर्फ रील नहीं बनाता हूँ, बिकॉज मैं जब फ्लो में रहता हूँ, आई डो नॉट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग सडनली। सो दैट, बिकॉज मेरा क्या मकसद है, मेरा काम है आपको आपके सोर्स के साथ जोड़ना। आप समझ पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये यू हैव टू डिसाइड दैट। because again I talked about ego on the last video, because ego क्या चीज है। so this is a very good time, very good period where we have this the sun has entered into Tula. This is the time that we should do the correction, and that is why these remedial measures are coming, these videos are coming, and I really wanted to give you the videos in between so that you prepare yourself for the next journey which is coming. जो भी प्रोग्रेशन हो रहे हैं आप अपनी जिंदगी के अंदर बदल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।